अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मछली और उसके फ़वाइद के मुतल्लिक़ बात करूँगा। हमारे मुल्क में अमूमन रहू, माशीर, पानोल, खग्गा, मूरी, मल्ली और झींगा मछली शौक से खाई जाती है। दरियाए सिंध में इसकी एक किस्म जिसे पल्ला और पल्लू मछली कहते हैं मिलती है। ये बहुत कांटों वाली मगर बेहद लजीज और ताकतवर होती है। ताज़ा मछली के गुल फड़े सुर्ख गुलाबी होते हैं। बासी मछली के गुल फड़े मटियाले गहरे और स्याही माइल होते हैं। मछली में पानी 78%, लख्मी अजदा 22% और थोड़ी मिकदार में नमक, चूना, फास्फोरस और फुलादी अजदा के साथ हयातीन, अलफ और चर्बीले अजदा भी पाए जाते हैं। नशास्तदार अजदा इसमें नहीं होते। एक छिड़ांक मछली में 52 हरारे होते हैं। ये 3-4 घंटे में हजम होती है। नाजरीन, एक पाव तली हुई मछली एक वक्त की गजा का बदल हो जाती है। ये बदन में खून पैदा करती है, बलगम की पैदाइश कम करती है, दिल, जिगर, दिमाग, गुर्दों और आसाब को ताकत देती है, हरारत गरेजी पैदा करके बीमारियों का मुकाबला करने की कुव्वत मुदाफत पैदा करती है। ये मैदा पर ज्यादा बोझ नहीं डालती और गैस और कमजोर मैदा वालों के लिए अच्छी गजा है। भुनी हुई मछली सबसे ज्यादा गजाइयत रखती है। इसके बाद शोरबेदार सालन होता है। मछली के साथ यानी जब तक वो मैदे में हजम ना हो, दूध पीने से परहेज जरूरी है। पुराने हकीमों ने इससे जजाम और बरस होने का खतरा जाहिर किया है। गुर्दों में चर्बी की तह बढ़ाने, फेफड़ों को मजबूत करने, बदन को सुर्ख और सफेद करने के लिए मछली का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। मर्ज सिल और बदन में निकली हुई गदूदों, गिल्ठियों को जायल करने के लिए मछली एक नेमत खुदावंदी है। जो लोग बदहजमी और गदा हजम ना होकर इस हाल की शिकायत करते हैं, उन्हें सुबह शाम चावल खाना और बतौर गदा मछली के कबाब खाने से चंद दिनों में आराम आ जाता है। पेटेंट दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल से जिस्म में जो जहरीले असरात जाहिर होते हैं, मछली के चंद रोज के इस्तेमाल से रफा हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में 12-1 बजे तली हुई मछली एक पाव बतौर गदा खाने से चंद दिनों में सेहत काबिल रश्क हो जाती है। नाजरीन, मछली इंसानी सेहत के लिए बहुत आम गजा है। इसमें बाद ऐसे अज्जा होते हैं जो किसी और गोश्त में नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर आयोडीन, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत अहमियत का अमल है। इसकी कमी से जिस्म का गदूदी निजाम का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। गले के आम गदूद थायराइड में सकम पैदा होकर जिस्मानी निजाम में बहुत सी खराबियां पैदा हो सकती हैं। माहिरीन कहते हैं कि मछली का शोरबा पीने से आंतों के जख्म ठीक हो सकते हैं। इसकी वजह से कदीमी अतबा ने यह बयान किया है कि मछली तरियाक है। मछली हमेशा ताज़ा खानी चाहिए क्योंकि बासी मछली अक्सर सख्त जहरीली होती है। मछली में ऐसे बहुत से अज्जा मौजूद हैं जो सिर्फ मछली के इस्तेमाल से जिस्म को मुहैया होते हैं। हफ्ते में एक बार मछली जरूर खानी चाहिए। अगर इसकी बजाय कोई दूसरी समुद्री गजा इस्तेमाल कर ली जाए तो भी कोई मुज़ायका नहीं। अलबत्ता झींगे का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि झींगों में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा होती है। सर्दी से होने वाली खांसी को दूर करने के लिए मछली से बेहतर कोई चीज नहीं है। हमारे मुल्क में मशहूर है कि अंग्रेजी के जिस महीने के नाम में लफ्ज रे ना हो, उस महीने में मछली ना खाई जाए, जैसे मई, जून, जुलाई और अगस्त। जबकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में मछली खाना दुरुस्त है। मछलियों की अफजाइश नस्ल के पेश नसर अप्रैल को छोड़कर यह कहावत दुरुस्त मालूम होती है। माहिरीन के मुताबिक मछली खाना जिस तरह मुफीद है, इसी तरह से मछली का तेल भी अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो इससे इब्तदाई दौर में खून की नालियों में जो रुकावटें पैदा होने लगती हैं, जिससे शरियानों की सख्ती की वजह से आर्ज़ कल्ब में मुब्तला होने का अंदेशा होता है, सेहत तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। ये बीमारी खून के कोलेस्ट्रॉल में इजाफे से होती है जो इन नालियों के रास्ते को तंग कर देती हैं या बिल्कुल बंद कर देती हैं। इससे दिल की हरकत बंद होकर मौत वाक़या हो सकती है। तहकीक की दुनिया में ये बात भी ज़ेरे बहस है कि मछली के तेल के इजाफी इस्तेमाल से इंसानी दिल पर क्या असरात मुरतब होते हैं, लेकिन इसका अंदाजा लगाया जा चुका है कि मछली बतौर गजा इस्तेमाल करने वालों की उम्रें लंबी होती है। यहाँ तक कि वो लोग भी इसके फवायद से महरूम नहीं जो आखिरी दर्जे के आर्ज़ कल्ब में मुब्तला है। जदीद तहकीक के मुताबिक मछली के जिगर का तेल जो कॉड लिवर ऑयल कहलाता है, गंठिया के लिए मुफीद है। इसके अलावा इससे शरियानी भी साफ और खुली रहती हैं, जिसके नतीजे में दिल सेहतमंद रहता है। बरतानिया के महकमे सेहत ने इस अफादियत के पेश नज़र नेशनल हेल्थ सर्विस के तमाम अस्पतालों में अब मैगजीपा नामी मछली के तेल की फराहमी का सिलसिला शुरू किया है। ये तेल भी कॉड लिवर ऑयल जैसा है। इससे बिलखसूस खून में मोमी या चर्बी के मादों की मिकदार कम रहती है। मछली के तेल से गुनागू दिमागी आर्जों के इलाज का तजर्बा करने वाले माहिरीन की तहकीक से साबित हुआ है कि रोजाना मछली के तेल का एक कैप्सूल निगलने से नफसियाती अमराज का शिकार
ایسے مریضوں کو جن کا مرض کافی ایڈوانس سٹیج پر ہو آفاقہ ہوتا ہے۔ ریسرچ کے نتائج کے مطابق 3 ماہ تک مچھلی کے تیل سے بنے کیپسول کا پابندی سے استعمال دماغی امراض، خاص طور سے انشقاق ذہنی جیسے امراض میں مبتلا افراد میں 1/4 کا علاج ممکن ہے۔ اس بیماری کے شکار مریضوں کی شخصیت بے ربط ہو جاتی ہے، متاثرہ شخص دائمی مریض بن کر اسپتال میں داخل رہتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ دراصل مچھلی کے تیل میں پایا جانے والا اومیگا 3 ایسڈ دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ اومیگا 3 دل کے فنکشن اور اس کی مضبوطی کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹھنڈے پانی کی مچھلیاں، خاص طور سے ٹونا، سالمن اور دیگر چکنی مچھلیوں میں اومیگا 3 ایسڈ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جو دماغی اور دل کے امراض کے علاوہ انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔